नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हल्द्वानी में ईजा बैनी का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर CM धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह यहां पे देखने को मिल रहा है। CM खुद पुष्प वर्षा से लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ ही आज यहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। भीड़ देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। इतने लार्ज स्केल पर पहली बार हल्द्वानी में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही भाजपा के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित थोड़ी देर में CM पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ महिलाओं से बात करेंगे जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कुछ स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, इस पर उनकी क्या राय है। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रही है। ईजा बैनी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाज़ार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे। उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। बड़ी सौगात भी आपने दी है। कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? आज जो है ये कई हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को, उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम। CM साहब, टनल में सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल के, अब उनकी स्थिति कैसी है? क्योंकि आप दिन रात लगातार वहाँ मॉनिटरिंग करते रहे। सारे ही स्वस्थ हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही अंदर से आए थे। उनका प्रारंभिक जो परीक्षण है वो चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हुआ था। उसके बाद सारे लोग अभी एम्स में हैं और जैसा परामर्श होगा चिकित्सकों का, उसके बाद जो है अपने घर को जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी खाती जी, जिन्हें आज CM धामी की ओर से पुरस्कृत यहाँ पे किया गया, सम्मानित आज मैम आपको यहाँ पे CM धामी ने किया है। कैसा लग रहा है, सबसे पहले बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आज मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार दिया है। तो मैम ऐपन कला में आज आपको ये पुरस्कार मिला है, कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो हमारी लोक कला है, जिस तरीके से सभी राज्यों की अपनी अपनी लोक कला है, हमारे यहाँ पे देवताओं के आह्वान के लिए और अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए ऐपन कला को कला के रूप में पूजा जाता है और ये हमारी लोक कला है, सांस्कृतिक विरासत है। तो मैम, जब आपको पता चला था कि CM धामी की ओर से आपको सम्मानित किया जाएगा, तब किस तरह की एक्साइटमेंट थी? बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे प्रयास थे ऐपन कला को लेकर के, जैसा हमारी मीनाकृति जो हमारी संस्था है, उसने आज से जो 6 साल पहले सोच के रखा था कि हम इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके से हम जो लोक कला है उसको सिर्फ घर की देहलियों तक या मंदिरों तक ना रख करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के आएंगे। और जो यहाँ की महिलाएं हैं जो लोक कला को बनाती हैं, उसको सीखती हैं, तो उन्हें भी इससे रोजगार प्रदान करने की जो कोशिशें की थी, आज जो जब सफल हो रही हैं, तो इस तरीके से जब पुरस्कार मिला और हमें प्रोत्साहन किया गया तो बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है, हमारे देश में भी ऐपन कला को लोग जानना चाहिए, इसको आगे और बढ़ाना चाहिए? हाँ, जैसे मैं अगर पहले की बात करूँ तो जब हमने इस काम को शुरू किया था कि हाँ हमें इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, तब हमें लगा था कि हाँ हमें बहुत सारे काम करने, पर जब अब थोड़ा थोड़ा करके जैसे ऐपन कला को GI टैग मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से अब पहचान मिल रही है। TEDx पे मेरे द्वारा लोक कला ऐपन के बारे में बोला गया है, तथा राष्ट्रपति महोदया जी जब हमारे यहाँ पे उत्तराखंड दौरे पर आई थी तो मेरे द्वारा उन्हें लोक कला के बारे में जानकारियाँ भी दी गई थी। तो जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लोक कला को पहचान मिल रही है, तो अब ऐसा लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारे ऐसे नए जो दरवाजे हैं वो खुलते जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी सोसाइटी की उपाध्यक्ष हेमा परगाई जी। और जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि रोशनी सोसाइटी जो है वो हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के हितों के लिए कार्य करती है और आज मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से इनको सम्मानित किया गया है। उपाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैम, CM धामी की ओर से सम्मानित यहाँ पे आपको लोगों
लोगों को किया गया है, किस तरह का अनुभव रहा? काफ़ी अच्छा लगा और एक अच्छा हमें संदेश मिला और हमें हमारा मनोबल भी बढ़ा है इससे, और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं कि हमें अब और अच्छी तरीके से काम करना है समाज में, और हमारे बच्चों के अधिकारों और कहीं पर भी उनके साथ कोई भी गलत हरकत हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ा है। हमारी सोसाइटी मुख्यतः बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करती है, उनके पुनर्वास पर काम करती है। तो अभी हम लोग बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ मुहैया कराते हैं। जो मेट्रो सिटी में जो सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं थी। सोसाइटी की कोशिश है कि हम लोग वो सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर दिला पाएँ, तो इस ओर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इस क्षेत्र में काम कर पाएँ। इसके अतिरिक्त रोशनी सोसाइटी हमारे जो अभिभावक हैं जिनका कि आर्थिक स्तर थोड़ा कम है, उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने रोशनी गृह उद्योग करके काम को शुरू किया है। उसमें हमने अभिभावकों मसाले, नमक, पहाड़ी नमक, मसाले और ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं। दालें, इनकी ग्रेडिंग करके उनकी पैकिंग करना, ये सब चीज़ हम लोग दिला रहे हैं। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से सोसाइटी को सम्मानित किया गया है, क्या लगता है अब राष्ट्र स्तर पर एक पहचान बनानी है, एक कदम करते आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल ये सफ़र अभी तक हुआ है और आगे होने वाला है? ये सफ़र हमारा क्या है कि हमारा एक टीम वर्क है। हम लोग रोशनी सोसाइटी में मैं केवल अकेले नहीं हूँ, हमारी पूरी एक टीम है। उस टीम में हमारी अध्यक्षा शिवानी पाल मैम, और जो कि आज नहीं आ पाई, और गोविंद मेहरा जी, कैलाश जोशी जी, ये सभी लोग हमारी टीम के मेंबर हैं। तो इन लोगों के दिशा निर्देश पे ये टीम आगे काम कर रही है, और हमारा पूरा मकसद यही है कि हमारे बच्चों को एक स्वस्थ माहौल मिले। अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो बुरा भी ना हो पाए। तो उसके लिए अगर कहीं पर भी उन बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ हम लोग उठाएंगे, और अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल देना, ये हमारा मकसद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निर्मला देवी जी, जिनको अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी अवार्ड मिलता है उसमें हमारा मनोबल बढ़ता है, और क्योंकि इसमें एक मंच में उपस्थित होना ही हमारे लिए एक प्राउड की बात होती है। और जब पता चला मुझे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा ईजा बैणी करके एक महोत्सव किया जा रहा है, उसमें अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत खुशी हुई और प्राउड फील हुआ कि चलो मैं भी उन महिलाओं में से एक महिला हूँ जो ईजा बैणी महोत्सव में सम्मिलित हो रही है। मैम, अपने कार्य क्षेत्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है, आप महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को किस तरह से आप एक संदेश देके प्रेरित करना चाहेंगी? बस महिलाओं से यही कहूँगी जो हताश होती हैं, निराश होती हैं, कि आप कभी हताश और निराश मत होइए, क्योंकि एक जैसे दिन कभी नहीं रहते हैं। जैसे अच्छे दिन नहीं रहते हैं वैसे बुरे दिन भी नहीं रहते हैं। बस हमको ज़िंदगी की हर जंग को लड़ना होता है, क्योंकि देखो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। आप कभी भी हताश मत होइएगा, क्योंकि आप एक मातृशक्ति हैं, और आपने इस धरती में जब आई हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई भी इसी धरती में आई थी, उन्होंने भी किया है, यहाँ पे नाम रोशन किया है। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो तिली रतौली अवार्ड भी जो मिलता है महिलाओं को, वो भी एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जब भी हताश होती हैं तो उन महिलाओं को याद कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खस्टी रावत जी, जो भीमताल के पस्तोला ग्राम प्रधान है। मैम, मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से आज आपको यहाँ पे सम्मानित पे किया गया है, कैसा लग रहा है और कितनी जिम्मेदारियां अब आगे बढ़ गई हैं? बहुत ज़्यादा। सम्मान लेना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसको निभाना बहुत बड़ी बात है, एक चुनौती होती है हमारे लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदेश सरकार का, क्योंकि मुझे इससे पहले देहरादून में भी सम्मानित किया गया है। तो एज ए प्रधान मैंने जो गाँव में लोगों के साथ काम किए हैं वो मतलब मुझे संतुष्टि है कि मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है, और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी लाभकारी योजनाएँ हैं वो हमने प्रत्येक ग्रामीण तक पहुँचाने का प्रयास
विकास किया। तो आज मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज इस सम्मान से हमें सम्मानित किया गया है। इस सफ़र में मैम चुनौतियाँ कितनी आई, और चुनौतियों की हम बात करें, क्योंकि अगर किसी डगर पे आप निकलते हो तो वो रास्ता आसान नहीं होता है। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि चुनौतियाँ होती हैं। बेसिक चीज़ क्या है कि हमें जानकारी होनी चाहिए। हम जिस फील्ड में है ना, चाहे वो किसी भी पद पे कोई हो, या मतलब कर्मचारी के तौर पे हैं या जनप्रतिनिधि के तौर पे, तो हम जिस फील्ड में होते हैं, जिस पद पे होते हैं, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किलें होती हैं। हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो हम लोगों को जिसका लाभ गाँव वालों को नहीं मिल पा रहा होगा। कुछ जटिलताएँ होती है। मैंने अभी माननीय मंत्री बाल विकास मैडम आर्य जी से बात भी की कि जो नंदा गौरा योजना है वो थोड़ा उसका डेट आज तक की थी, वो मैंने लेटर पढ़ा था 12 तारीख तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हम चाह रहे हैं और थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि उसमें जटिलताएं हैं। वो इतने डॉक्यूमेंट्स उसमें कंपलसरी कर दिए हैं कि लोग परेशान हैं। अब गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति जो गांव में फैसिलिटी नहीं होती है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन हो रहा है, बट हर कोई तो ऑनलाइन करना नहीं जानता है ना। तो उनको CSC सेंटर आना है, इतनी बार वो पैसा दे रहे हैं, फिर से कैंसिल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर अगर संज्ञान लिया जाए, थोड़ा सा उसको लचीला किया जाए, तो उन लोगों को उसका लाभ मिलेगा। एक्सटेंड करने की बात भी मैम ने अपने भाषण में एक्सटेंड का 12 तारीख तक किया गया है, वो लेटर जारी हो गया है, 12 दिसंबर तक किया है। बट उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि माता पिता का स्थायी प्रमाण पत्र, अब उसको बनाने में समय लगता है, और छोटे भाई बहन परिवार में जितने लोग हैं उनके बैंक की स्टेटमेंट, तो इसके लिए क्या होता है, उनको बैंक में चक्कर लगाने हैं, भीड़ है, और गरीब मजदूर है कोई, अब उसकी मजदूरी भी जारी है, तो उसका पैसा भी खर्च हो रहा है। तो हम चाह रहे थे थोड़ा सा इसको लचीला कर दिया जाए, वेरिफिकेशन उस स्तर पे कर लो कि वो पात्र है या नहीं है, लेकिन थोड़ा पेपर के तौर पे उसको थोड़ा सा सरल कर देना चाहिए। चलिए, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा रूबी भटनागर। मैम, जिस तरह से हल्द्वानी में इतने लार्ज स्केल पे ईजा बैनी महोत्सव आयोजित किया गया है, स्टॉल आप लोगों की ओर से यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या इस स्टॉल में दर्शकों को देखने को मिला और उसके प्राइजेस क्या क्या थे? आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ मल्टी हैंडीक्राफ्ट है। मैंने एक जूट यूनिट से अपनी शुरुआत की थी। 5 साल पहले मैंने PME जीविका लोन लेके जूट 10 महिलाओं के समूह के साथ मैंने काम शुरू किया। फिर उसके साथ धीरे धीरे मैंने जब जूट थोड़ा बचा तो उसका मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। उसके बाद मैंने थोड़ी मूर्तियाँ बनाई। फिर जूट में आप देखेंगे मल्टी हैंडीक्राफ्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इको फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत ही वो है, हमारी टीम इसमें पूरा वो करती है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे प्रोडक्ट जाने लगे। तो इस बार यहाँ ईजा बैनी महोत्सव में किस तरह का रिस्पांस मिला दर्शकों की ओर? बहुत अच्छा रहा है, लोकप्रिय रहा है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया हमारे प्रोडक्टों को और काफ़ी उसकी तारीफ़ भी की गई है। और आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि जितना भी हमारा ये यहाँ से लेके कैंडल को लेकर जितना भी है हमें GI टैग मिला हुआ है कैंडल्स में केंद्र सरकार के उससे। कल उसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें सम्मानित भी किया जाएगा। कल बुला रखा उन्होंने जो आवासीय GI में, और काफ़ी हमें इस काम में आगे से आगे तरक्की भी मिल रही है और सम्मानित भी किए जा रहे हैं। हमारे SSG के सारे ग्रुप हैं जो समूह हैं उन्हें भी एक रोज़गार मिल रहा है और मुझे भी 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और मेरा इसमें पूरा सहयोग मेरी टीम का है। तो मैम अगर मैं बैग की बात करूँ तो जूट के बैग भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो इसको बनाने में कितना समय लगता है? जूट का हमारा आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं है। एक बैग की कम से कम हम लोग 5 मिनट में एक बैग को बना देते हैं और 100 बैग की क्वांटिटी होती है तो हम लोग एक हफ्ते में 2 दिन में हमारी 100 की कैपेसिटी है। जो कम से कम आप कभी भी मेरे कैंसर यूनिट में आके देख सकते हैं। वहाँ SSG की ग्रुप की महिलाएं ये काम कर रही हैं और बना रही हैं। 200 बैग की कैपेसिटी 2 दिन में बना लेती हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मैं लीला शाह नैनीताल से। मैम, जिस तरह से आज यहाँ पे ईजा बैनी महोत्सव में इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप लोगों की ओर से स्टॉल लगाया गया है, किस चीज़ का स्टॉल है और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे कार्यक्रम रोज़ रोज़ होने चाहिए, मतलब कभी कभी होने चाहिए। जो महिलाएं इसमें काम करती हैं उनको अपनी सेल आउट करने का टाइम मिले। जी, आपने स्टॉल्स के बारे में बताइए, आप क्या लेकर आई हैं और क्या चीज़ खासियत है आपके स्टॉल? मैं पहाड़ी दालें वाले पहाड़ी दालें या वो मंडुए का आटा ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आई हूँ और उसके साथ स्वेटर वेटर और नंदा सुनंदा की मूर्ति लेके आई हूँ। तो अच्छी सेल रही, अच्छा लगा। मतलब धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद RBN
को जो उन्होंने हमको इतना अच्छा मौका दिया, बहुत सुंदर लगा। तो ये जो स्वेटर आप लोग लेकर आए, आपके हाथों से बनी हुई स्वेटर है? जी, हैंड निटिंग। अच्छा, सारी हैंड निटिंग। तो आपका पूरा स्वरोजगार को जी समूह है, सब महिलाएं काम करती हैं उसमें, और हम अन्य जगह भी दुकानें लगाते हैं। मैं नैनीताल में हर बार दुर्गा पूजा में या नंदा देवी में ऐसे हम लगाते रहते, शरदोत्सव में लगाते रहते हैं। यहाँ पे पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे राजमा बात करूँ मैं, ये बड़ी बात करूँ, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये क्या है? ये बड़ी है। बड़ी है ये। जी। कैसे बनाया जाता है इससे? ये उड़द की दाल और खीरे से, या उड़द की दाल में एक हमारे पहाड़ में पापड़ होता है, या भूजे की पेठे की होती हैं बढ़िया, मूंग की दाल की मुंगौड़ी होती है, मतलब बहुत टेस्टी होती है, बहुत पौष्टिक भी होती है। हाँ, मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इनको बनने में, अगर मैं बड़ियों को बनने की बात करूँ तो कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम 6-7 दिन। 6-7 दिन जी, क्योंकि धूप चाहिए इनके लिए अच्छे से, अगर सुखाओ नहीं तो फिर ख़राब होने के टाइम वो रहता है। और इसका प्राइस, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो कितना प्राइस होगा? प्राइस तो अपने मन मर्जी के प्राइस हैं, जो जैसा रखना चाहे। वैसे कितने हैं? अगर आप कहीं जैसे हल्द्वानी में दालें वाले या चीज़ें सस्ती मिलती है तो थोड़ी सस्ती होती, नैनीताल में महंगी होती हैं ये चीज़ें, तो थोड़ी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। अभी यहाँ पे कितने का आपने ये बड़ी का पैकेट बेचा? बड़ी का पैकेट तो किलो में तो 400-500 ऐसे बेचा, और वैसे पैकेट बना के तो वो छोटे छोटे पैकेट बनाने पड़ते हैं कि हर कोई इतना महंगा नहीं ले पाता है, तो छोटे पैकेट बनाते हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में भव्य ईजाबैनी महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचकर महिलाओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया, उनको सम्मानित किया। साथ ही हमने उन महिलाओं से बात करी जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था, उन्होंने अपने विचार रखे और कहना था उनका ये कि इस तरह के कार्यक्रम होने बेहद ज़रूरी हैं। साथ ही जो स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए थे उनसे भी हमने बात करी और जाना कि क्या चीज़ इस बार वो यहाँ पे स्टॉल्स में लेकर आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हल्द्वानी में आयोजित किया गया, जिस तरह से प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही थी, वो सफल हुआ है और बेहद ही खुश यहाँ से लोग होते हुए गए हैं। आपके लिए ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से तैयार की थी मेरी सहयोगी पूजा, भावना और अंजलि ने। मैं निशा उप्रेती, हल्द्वानी से। नमस्कार।